नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज। मैंने 2 ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड यूरो एनजेडी में लिया था, दूसरा ट्रेड यूरो जीबीपी में लिया था। सबसे पहले यहाँ पे आज की आप डेट देख सकते हो। 31st ऑफ जुलाई है। कल के 2 ट्रेड थे। 30 जुलाई को ये ट्रेड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डे 3 में, क्योंकि ये डे 3 में हुए थे। मैं 3 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ इस चैलेंज के लिए। आरएसआई रेंज शिफ्ट स्ट्रैटेजी, आरएसआई डाइवर्जन रिवर्स डाइवर्जन स्ट्रैटेजी एंड आरएसआई डाइवर्जन स्ट्रैटेजी। ये सब ई बुक है, आप इनका एक्सेस ले सकते हो अगर आप आरएसआई इंडिकेटर मास्टर करना चाहते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी चलते हैं चार्ट्स पे। मैंने जो सबसे पहला ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 230 रुपीज को प्रॉफिट हुआ था, वो था यूरो एनजेडी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूरो एनजेडी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने ये पेयर आइडेंटिफाई क्यों किया था। ठीक है, मैंने शॉर्टलिस्ट क्यों किया था ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। मैं यहाँ पे यूरो एनजेडी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। एफएक्सीएम का चार्ट में यूज करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेलीग्राम में जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यस्टरडे मैं हर सुबह 5:30 बजे के आसपास शॉर्ट लिस्ट करके रखता हूँ कि कौन से पेयर में आज हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग पेयर्स थे एंड ये शॉर्ट पेयर्स थे। इसमें यूरो एनजेडी एंड यूरो जीबीपी दोनों है, देखा। तो 4 में से 2 इसमें ट्रेड बने थे, सेटअप बने थे, इसलिए इसमें ट्रेड किया था। दूसरी बात, ये जो 10,000 रुपीज चैलेंज कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट पेयर मतलब सेल ट्रेड्स ले रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये है वो ट्रेड जो मैंने कल लिया था जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया था। ओके, तो रीजन क्या था ट्रेड लेने के पीछे का। मैं सुबह 5:30 बजे उठा एंड मैंने यहाँ पे देखा कि ये डाइवर्जेंस बना है। ये 2 ग्रीन कैंडल्स है ना, इन दोनों में डाइवर्जेंस बना है। तो ये ग्रीन कैंडल के लो पे मैंने सेल किया था, स्टॉप लॉस हाई रखा था। टारगेट मेरा कल का लो था, कल का लो इजीली अचीव हो चुका था। तो ये है पहला ट्रेड जिसमें मैंने अच्छा खासा 230 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। एंड ये शॉर्ट लिस्ट करने का रीजन भी बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो। शॉर्ट लिस्ट करने का रीजन ये है कि डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स डाइवर्जेंस था ये कैंडल। एंड उसके बाद एक सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेड था, राइट। ओके, हाँ, ये कैंडल एंड ये कैंडल इन दोनों में बना था रिवर्स डाइवर्जेंस। दैट इज वाई मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, तो ये था यूरो एनजेडी पहला ट्रेड, यहाँ पे देख लो 30 ऑफ जुलाई। एंड ये दूसरा ट्रेड था यूरो जीबीपी में। तो जाते हैं यूरो जीबीपी में। मैं यहाँ पे यूरो जीबीपी ऑलरेडी आई थिंक मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है। ओके, नहीं है। 1 2 3 यूरो जीबीपी, यहाँ पे यूरो जीबीपी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। अब मैंने कौन सा ट्रेड लिया तो वो देखो, यहाँ पे दिखो, ये भी दिख रहा है आपको, ये भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। ये जो 3 कैंडल मैंने मार्क किए, इन दोनों में बना था डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की ई बुक बनाई, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस था। तो ये ग्रीन कैंडल की लो पे मैंने सेल किया था। एंड मेरा टारगेट कल का लो था जो कि ये अचीव हुआ यहाँ पे। दूसरी बात, मैंने जो एक और क्वांटिटी ऐड की थी यहाँ पे जिसमें 60 रुपीज का प्रॉफिट, 66 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने ये वाले रेड कैंडल के लो के नीचे किया था। तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। एंड हमारा यहाँ यही कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि ये 40 के आसपास आ चुका था। ठीक है, टारगेट तो बड़ा था लेकिन आरएसआई की वजह से मुझे एग्जिट करना पड़ा। तो इस तरह से डे 3 में टोटल 2 ट्रेड हुए। पहला था यूरो एनजेडी, दूसरा था यूरो जीबीपी। दोनों ट्रेड शॉर्ट लिस्ट इसलिए किए थे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स डाइवर्जेंस बना था। रिवर्स डाइवर्जेंस की बुक ये है। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा था जिसकी में डाइवर्जेंस बना था। ओके, तो यही सिंपल रीजन थे। रेंज शिफ्ट का सेटअप कभी मिला नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जिस आज आई थिंक मुझे एक ट्रेड मिलने वाला है जिसमें रेंज शिफ्ट रहेगा, तो मैं डे 4 में बताऊंगा अगर मिला तो। ओके, तो इस तरह से ये हमारा डे 3 हुआ। डे 3 में हमने अराउंड 447 रुपीज के आसपास प्रॉफिट बनाया हुआ है। ठीक है, एंड अगर आप आरएसए को मास्टर करना चाहते हो, ये तीनों ई बुक का एक्सेस ले लो। एक इंडिकेटर मास्टर कर लो, आपको कहीं और आईसीटी एसएमटी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर डे 3। मिलते हैं डे 4 में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को।